नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम सीखने वाले हैं दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करना, अर्थात जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज हम पॉइंट वाले या फिर दशमलव वाले या फिर डेसिमल वाले जितने भी गुणा हैं उनको आज हम सीखने वाले हैं। और दोस्त, यकीन मानना कि आज के बाद आपसे एक भी पॉइंट वाला या दशमलव वाला गुणा कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज हम वो ट्रिक देखने वाले हैं जो आपको बिल्कुल गुणा करने में फॉरवर्ड बना देगी। तो प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं कि दशमलव वाली संख्या का गुणा कैसे करते हैं। बिल्कुल आसान है प्यारे साथी। आज हम इनको जानेंगे और समझेंगे भी वास्तव में इनके पीछे कारण क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें बोला गया है कि 1.2 का आपको गुणा करना है 0.4 से। तो प्यारे साथियों, आपको इस केस में क्या करना होता है, कई बार आपको बड़ी संख्या होता है, छोटी संख्या, आपको घबराना नहीं है। मैं आपको सभी के एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे कि मैं कहूँ कि 1.2 को 0.4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे प्यारे साथी मल्टीप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन इनमें पॉइंट में दिक्कत होती क्या होती है, पॉइंट लगाने में, यानी दशमलव कहाँ लगाना है उन्हें ये नहीं पता होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एक बार के लिए पॉइंट भूल जाना है। क्या है, आप ये मानो कि पॉइंट तो है ही नहीं। क्या है, आपको ये माना है कि पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन गया, सिर्फ 12 मानो और यहाँ पे सिर्फ 0.4 है, पॉइंट नहीं है। तो 12 को 4 से गुणा करना है। देखिए किससे गुणा करना है, 12 को 4 से गुणा किया, 12 चौके 48, 12 चौके 48 क्या आ गया। देखो, जब 12 को 4 से गुणा किया 48 आ गया। हमें नहीं पता कि इसमें पॉइंट है नहीं, हम एक बार भूल गए। अब आपको इतना आंसर तो आपका ठीक हो गया, अब आपको पॉइंट लगाना है, कहाँ पर आएगा। तो आप पॉइंट लगाना सीख के ध्यान से देखना कि कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे भी देखो, एक संख्या छोड़ के यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, यानी एक के बाद तो यहाँ पे पॉइंट है और एक के बाद यहाँ पे पॉइंट है। तो कितनी संख्या के बाद हो गया, दो संख्या के बाद हो गया। कहने का मतलब दो संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। एक तो ये संख्या होगी, एक की संख्या, यानी दो दो पॉइंट हो गए, तो दो संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो। एक संख्या, दो संख्या, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। और ये इसका आंसर हो गया 0.48। वास्तव में कितना आसान था प्यारे साथी। चलिए इसके और एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखिए सेकंड वाला देखना, इसमें बोला गया है कि 32 को आपको 4.7 से गुणा करना है, 3.2 को 4.7 से। एक बार मैं भूल गया कि मुझे नहीं पता इसमें मल्टीप्लाई पॉइंट है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, पहले 32 को 47 से गुणा करके देखते हैं। क्या करते हैं, 32 को 47 से गुणा करो, क्या आएगा, 14, 1 7 21 और 1 22, 4 दूनी 8 और 4 12, कितना आ गया, 4 8 2 8 और 10 और 1 5, 1504 आ गया। कितना आ गया, 1504। जो आपने मल्टीप्लाई करके लिखा है वो लिख दो, 1504। अब हमारा एक काम तो कंप्लीट हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि पॉइंट कहाँ लगाना है। अब मेरे प्यारे साथी देखना कि यहाँ पे भी एक के बाद पॉइंट है ना, एक संख्या के बाद पॉइंट है, और यहाँ पे भी एक संख्या के बाद पॉइंट है। अर्थात दोनों को ऐड कर दूं तो दो संख्या के बाद पॉइंट लगेगा ना, दो संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। तो जो आपका आंसर आया उसमें दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, एक और दो, दो संख्या पॉइंट छोड़ के यहाँ पे लगा देंगे, अर्थात 15.04 इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथी। ठीक इसी प्रकार इसको करना है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8 आया। अब देखो, यहाँ पे भी एक के बाद पॉइंट है और यहाँ पे भी एक के बाद पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, एक के बाद यहाँ पे पॉइंट है और एक के बाद यहाँ पे पॉइंट है, तो कितना आएगा, 2 के बाद पॉइंट आएगा। लेकिन अब हमारे पास एक समस्या आ जाती है कि सर हमारे पास तो संख्या एक ही है। अब हमें इसने बोला है कि भाई एक के बाद ये पॉइंट हो गया, एक के बाद ये, यानी दो संख्या के बाद पॉइंट लगाना आंसर में। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे पास तो दो संख्या है ही नहीं, आंसर ही एक संख्या में आ गया। तो इसके लिए क्या करना है, आपको खुद से इसके साथ क्या लगाना है, 0, और फिर लगा दो पॉइंट। कोई इफेक्ट पड़ा क्या, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.08। ठीक है। अगर आपके पास वो संख्या नहीं होती है, अर्थात इसमें दो संख्या के बाद पॉइंट लगाना था, हमारे पास एक संख्या मौजूद थी तो हमने एक 0 लगा दिया, हम इस तरीके से बना सकते हैं। बिल्कुल आसान है। अब चलिए इसको देखते हैं। 7.32 को इस 2 से गुणा करते हैं। देखिए करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 सता 14 आ गया।
अर्थात 1467 आ गया। अब हमें पॉइंट की दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद, यहाँ पे 1 और 2। इस साइड से जो हमारा राइट साइड होता है उस साइड से हमें काउंटिंग करनी है। 1 के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 1 और 2 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट है, तो 2 और 1 कितनी हो जाएगी, 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। क्योंकि 2 संख्या तो ये थी और 1 संख्या ये थी, तो 3 होगी ना, तो 1 2 और 3 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 1.464। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। वास्तव में प्यारे साथियों बड़ा इजी है। अब बताओ कि क्या पॉइंट वाले मल्टीप्लाई हार्ड होते हैं? बिल्कुल आसान है। ठीक है, पॉइंट वाला मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान है। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो आपसे हल नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उनको भी हल करा दूंगा। शायद तक मेरे हिसाब से मोटे तौर पर आपको ये संख्या मिलने को देखने को मिलती है, और उन सभी संख्याओं के मैंने एग्जाम्पल भी करा दिए। अगर फिर भी मेरे किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो प्यारे साथी आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन करा दूंगा। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी एक वीडियो लेके कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।